नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का नई वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपको दिखाएंगे लखनऊ का नवाब वाजिद अली जूलॉजिकल पार्क। और ये जो चिड़ियाघर है प्रत्येक सोमवार को बंद भी रहता है, तो आप जब कभी भी चिड़ियाघर को घूमने के लिए आइए तो इस बात का पूरी तरह से आप ध्यान रखिए। चिड़ियाघर में एंट्री करने से पहले 100 रुपये का टिकट लगता है, जो कि हमने ये टिकट ले लिया है और हम इसी को दिखाकर अंदर एंट्री कराएंगे। अंकल जाओ, ये अंकल जाओ उधर जमा हो जाएगा। किधर से जाना अंकल? इधर। तो टिकट दोस्तों हमारा फाइनली चेक हो चुका है और अभी सुबह के 8:40 हो रहे हैं। सुबह के टाइम ही सारे जानवर हमें आसानी से देखने को मिलेंगे, इसीलिए हम सुबह के टाइम आए हुए हैं। चिड़ियाघर के अंदर दोस्तों हम प्रवेश कर चुके हैं। इसके अंदर आने पर ये देख सकते हैं काफ़ी हरा भरा यहाँ पर सब पेड़ है। एक तरफ बच्चों के मनोरंजन के लिए भी यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ वो लोग कर सकते हैं। आइए अब हम चलते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले हमें कौन सा जानवर देखने को मिलता है। ये जो चिड़ियाघर है इसमें सभी तरह के जानवर देखने को मिलते हैं। आप अगर पूरे चिड़ियाघर को घूमना चाहते हैं तो ये बैटरी वाली गाड़ी भी है, इसके माध्यम से भी आप घूम सकते हैं। और ये टॉय ट्रेन भी गई हुई है, इसकी पटरियाँ, आप इसके माध्यम से भी घूम सकते हैं। अगर पैदल घूमना है तो पैदल भी घूम सकते हैं। तो हर तरीके से आप इस चिड़ियाघर को घूम सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों एंट्री करते ही हमें ढेर सारे यहाँ पर हिरन देखने को मिल गया। हिरन भी है, सांभर भी है, चीतल भी है। तो एक ही जगह पर आपको ढेरों यहाँ पर चीतल, सांभर या और ब्लैक बग भी है इसमें, यहाँ से देख सकते हैं। और एक वाइट वाला भी हिरन है। तो यही फ़ायदा होता है सुबह सुबह आने का। तो जैसे ही आप गेट से एंटर करेंगे तो ये पास में ही आपका ये इसमें ढेरों सारे हिरन हैं, ब्लैक बग भी है। और ये ब्लैक बग के बारे में भी दिया गया है, तो आप इसे पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। यहाँ से देख सकते हैं हिंदी में लिखा गया है। इनका जो वज़न होता है नर का 34 से 45 किलोग्राम तक का, मादा का 31 से 39 किलोग्राम तक का है। अगर हम इनके जीवन काल की बात करें तो जंगल में 12 से 15 वर्ष और पहाड़ी उद्यानों में 18 वर्ष। यहाँ पर दोस्तों हग डियर के बारे में दिया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये हग डियर, जो कि काफ़ी दुर्लभ प्रजाति में ये सब आते हैं। और इसमें लगभग 8 से 10 हमें हग डियर देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं इसका हिंदी नाम पाड़ा है। इनका जो आकार होता है नर का 3 से 4 फीट और मादा का 3.5 फीट। नर के वज़न की बात करें तो 38 से 45 किलोग्राम तक का, मादा से 30 से 35 किलोग्राम तक का। और इनका जो जीवन काल होता है 10 से 15 वर्ष, पहाड़ी उद्यानों में 23 वर्ष। ये भारत, पंजाब और अरुणाचल प्रदेश, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, नेपाल और पाकिस्तान में ये पाए जाते हैं। तो ये पाड़ा है जिसे इंग्लिश में हग डियर बोलते हैं। और ये हिरनों की ही प्रजाति में ये आते हैं। और आमतौर पर आप जब चिड़ियाघर में आएंगे तो चिड़ियाघर में ही ऐसे दुर्लभ प्रजाति के हिरण आपको देखने को मिलेंगे। इस वाले बाड़े में दोस्तों ढेर सारे हमें बारहसिंघा देखने को मिल रहे हैं। हालांकि इनके सिंग तो नहीं निकले हैं, लेकिन ये बारहसिंघा ही है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये बारहसिंघा के बारे में भी दिया गया है। जो नर का हाइट होता है 5 से 6 फीट, मादा का 4 से 5 फीट। नर के वज़न की बात करें तो 170 किलोग्राम से लेकर 200 किलोग्राम तक का, मादा का 140 से 145 किलोग्राम तक का। और इनका जो जीवन काल होता है 15 से 20 वर्ष, पहाड़ी उद्यानों में 23 वर्ष। विस्तार देख सकते हैं दिया है भारत, दुधवा उत्तर प्रदेश, काजीरंगा असम, कान्हा मध्य प्रदेश, नेपाल में ये सब पाए जाते हैं। तो ये काफ़ी दुर्लभ प्रजाति के ये बारहसिंघा है। और आमतौर पर जो बारहसिंघा होते हैं आप देखे होंगे तो उनके ऊपर सिंग निकला हुआ होता है, लेकिन ये स्वाम डियर है। ऐसे भी होते हैं जो कि ये बारहसिंघा के प्राणी में ये सब भी आते हैं।
चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि अभी और कितने जानवर हमें देखने को मिलते हैं। इस वाले बाड़े में दोस्तों ये शेर पूछ बंदर है, और वहाँ पर देख सकते हैं ये लोग आ गए, इधर आ गए। ये बहुत दुर्लभ प्रजाति के ये रिच पूछ बंदर होते हैं, शेर पूछ बंदर। तो इस वाले बाड़े में हमें 3 शेर पूछ बंदर देखने को मिल गया। एक वहाँ पर बैठा हुआ है, ये देख सकते हैं। ये एक बंदरों की प्रजाति में आते हैं, लेकिन इनका जो देख सकते हैं जो शरीर है वो ब्लैक कलर की इस पर धारियाँ बनी हुई है और वाइट कलर का इसके फेस के ऊपर है। तो इनके आकार से आप इससे पहचान सकते हैं। इनका जो वज़न होता है, जो नर का वज़न होता है 9 से 15 किलोग्राम तक का, मादा का 6.5 किलोग्राम से लेके 8 किलोग्राम तक का होता है। और इनकी हाइट जो है नर का 1 से 3 फीट और मादा का 1.1 से लेके 1.7 तक लगभग ये हर जगह ये पाए जाते हैं। इनका जो जीवन काल होता है जंगल में 20 वर्ष, प्राणी उद्यानों में 30 वर्ष। यहाँ से देखिए दोस्तों, ये एकदम सामने की तरफ ये दिख रहा है शेर पूछ बंदर। तो आप इस लखनऊ के चिड़ियाघर में आएंगे तो आपको ये दुर्लभ प्रजाति के शेर पूछ बंदर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं एक ही जगह पर सैकड़ों की संख्या में ये चीतल हमें देखने को मिल गया। और इसमें कुछ बारहसिंघा भी हैं, चीतल भी है, हिरन, सब कुछ इसमें है। और 2-3 तो हमको सांभर भी देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये चीतल के बारे में दिया गया है। तो ये एक हिरनों की प्रजाति में आते हैं। इनका जो जीवन काल होता है जंगल में 20 वर्ष और प्राणी उद्यानों में 25 वर्ष। लगभग पूरे भारत में ये पाए जाते हैं। भारत के अलावा बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका में भी ये सब पाए जाते हैं। और मूल रूप से ये शाकाहारी होते हैं, घास पौधे ही खाकर ये जिंदा रहते हैं। आइए दोस्तों आपको देसी भालू दिखाते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं देसी भालू के बारे में भी दिया गया है, यहाँ से देख सकते हैं। तो आप इसे पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं एक हमें देसी भालू देखने को मिल गया, ये स्लोथ बियर। आहा, सबसे मदमस्त जानवरों में से एक यही होता है भालू। अपनी मस्ती में ये मस्त रहते हैं और बहुत ही नटखट भी होते हैं। तो जानवरों में दोस्तों हमें एक भालू देखने को मिल गया, एक इसमें है और एक इस वाले बाड़े में है। तो वो थोड़ा सा पीछे है, इधर आता तो हम आपको दिखा पाते। और यहाँ पर देख सकते हैं ये देसी भालू के बारे में दिया गया है। जो नर की हाइट होती है 4 से 6 फीट और मादा का 4 से 5 फीट। अगर हम इनके वज़न की बात करें नर का तो 100 से 140 किलोग्राम तक का और मादा का 70 से 105 किलोग्राम तक का। और इनका जो जीवन काल होता है जंगल में 20 वर्ष और प्राणी उद्यानों में 30 वर्ष। लगभग भारत के सभी जंगलों में ये पाए जाते हैं। इसके अलावा नेपाल, श्रीलंका में भी ये बहुतायत में पाए जाते हैं। ओहो, एक इसमें हिमालयन काला भालू भी रहता है ना, एक हिमालयन भालू भी है, वो है कि नहीं? नहीं, एक हिमालयन भालू भी इसमें चिड़ियाघर में था। हिमालयन ब्लैक बियर मतलब है इसमें भी एक। जब हम आए थे 2024 में तो वो हमें देखने को मिला था। तो ये दोस्तों एक देसी भालू है जो कि भारत के सभी जंगलों में पाए जाते हैं। लेकिन आप लखनऊ के चिड़ियाघर में भी आएंगे तो आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा। ओहो, यहाँ पर देखिए ये एक रॉयल बंगाल टाइगर जो कि जानवरों में सबसे सॉलिड होते हैं। और लखनऊ के चिड़ियाघर में आएंगे तो यहाँ आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा, जो कि ये बाउंड्री के किनारे पर यह सोया हुआ है। हमें लगता है कि अभी इसकी नींद पूरी नहीं हुई है। और ये 4 बड़ी बिल्लियों में से एक होते हैं ये रॉयल बंगाल टाइगर, जिसे बहुत आसानी से पहचाना जा सकता है। इनके शरीर के ऊपर पीली और काली धारियाँ बनी हुई होती हैं, तो आप इसे आसानी से पहचान सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं ये रॉयल बंगाल टाइगर के बारे में दिया गया है।
जो नर की हाइट होती है 8 से 11 फीट और मादा का 7 से 9 फीट का। अगर नर की वज़न की बात करें तो 200 किलोग्राम से लेकर 250 किलोग्राम तक का, मादा का 160 किलोग्राम से लेकर 180 किलोग्राम तक का। और इनका जो जीवन काल होता है 10 से 16 वर्ष जंगलों में और प्राणी उद्यानों में 20 वर्ष। ये भारत में पाए जाते हैं और भारत का जो अशोक स्तंभ है वो टाइगर से ही लिया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं भारत के अलावा नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार में भी बहुत भारी मात्रा में पाए जाते हैं। और इनका जो भोजन होता है मूल रूप से मांसाहारी होते हैं और मांस वगैरह ही खाकर ये जीवित रहते हैं। एक टाइगर के अलावा दोस्तों हमें एक और रॉयल बंगाल टाइगर देखने को मिल गया। और वहाँ देख सकते हैं एक छोटा सा गुफा बना हुआ है और उसी गुफा के अंदर वो आराम फरमा रहा है। हमें लगता है कि इसकी नींद पूरी नहीं हुई है, इसीलिए ये लोग आराम फरमा रहे हैं। और गर्मी का सीज़न है तो गर्मी के दिनों में क्या होता है कि अक्सर ये लोग छायादार चीज़ें खोजते हैं ताकि वो लोग उनको धूप ना लगे और आराम कर सकें। तो इस तरीके से लखनऊ के चिड़ियाघर में आएंगे तो आपको 2 रॉयल बंगाल टाइगर देखने को मिल जाएगा। एक और दोस्तों हमें रॉयल बंगाल टाइगर देखने को मिल गया और सारे के सारे तो अभी सो ही रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। और ये आकार में भी बहुत बड़ा है। थोड़ा पास आता तो और अच्छे ढंग से ये दिख पाता। सुबह के टाइम हम इसीलिए चिड़ियाघरों में आते हैं ताकि जो जानवर है वो बहुत आसानी से हमें दिख सके। लेकिन ये जो टाइगर है, 3 टाइगर हमें देखने को मिले और तीनों के तीनों आराम फरमा रहे हैं। तो इस तरीके से लखनऊ के चिड़ियाघर में आएंगे तो आपको 3 रॉयल बंगाल टाइगर देखने को मिल जाएगा। इस वाले बाड़े में दोस्तों एक हिमालयन काला भालू है और ये भी सो रहा है। यहाँ से देख सकते हैं तो बहुत सारे जानवर जो है वो सुबह के टाइम सो ही रहे हैं। और यहाँ पर हिमालयन काला भालू के बारे में दिया गया है। जो नर की लंबाई होती है 4 से 6.5 फीट और मादा का 3.5 से 4.5 फीट तक का। नर के वज़न की बात करें तो 90 किलोग्राम से लेकर 250 किलोग्राम तक का, मादा का 60 से 180 किलोग्राम तक का। और इनका जो जीवन काल होता है जंगल में 25 से 30 वर्ष, प्राणी उद्यानों में 30 से 35 वर्ष। और ये जो पाए जाते हैं ये भारत हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसके अलावा नेपाल, चीन, रूस और तिब्बत में भी ये बहुत संख्या में पाए जाते हैं। एक और भालू हमें इस चिड़ियाघर में देखने को मिल गया और यहाँ से देख सकते हैं ये लकड़ी का ये ऊपर एक बना हुआ है, इसी के ऊपर ये बैठा हुआ है। और वहाँ पर भी देख सकते हैं उसके पीछे एक है। तो ये आकार में भी देख सकते हैं काफ़ी बड़ा ये भालू है। आइए हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि ये कौन सा ये भालू है, देसी भालू है या फिर कोई और भालू। ये हिमालयन ब्लैक बियर है। हिमालय में पाए जाने वाला ये काला भालू आप लखनऊ के चिड़ियाघर में आएंगे तो लगभग आपको 3 देखने को मिल जाएगा। ओहो ओहो, यहाँ पर दोस्तों हमें एक बहुत बड़ा ये जिराफ देखने को मिल गया। और यहाँ से देख सकते हैं इसकी जो गर्दनें होती हैं बहुत लंबी लंबी होती है और आसानी से 10 से 15 फीट हाइट पर कोई भी चीज़ रहता है वो उसको मतलब खा लेते हैं। जैसे पत्ते वगैरह हुआ तोड़ के खा लेते हैं। तो बहुत बड़ा ये एक जिराफ हमें देखने को मिल गया। और यहाँ पर जिराफ के बारे में भी दिया गया है। इस साइड से देखिए, इसका जो नर की लंबाई होती है खड़े होने पर 19 फीट और मादा का 15 फीट तक का। वज़न की बात करें तो 1000 किलोग्राम से लेकर 1400 किलोग्राम तक का, मादा का 680 से 800 किलोग्राम तक का। और इनका जो जीवन काल होता है जंगल में 20 से 25 वर्ष और प्राणी उद्यानों में 25 से 28 वर्ष। और ये पाए जाते हैं अफ्रीका का उप सहारा महाद्वीप। प्राकृतिक आवास, ये घास के मैदानों में और खुले मैदानों में रहना पसंद करते हैं। तो इस लखनऊ के चिड़ियाघर में आएंगे तो आपको ये जिराफ देखने को मिल जाएगा। आखिरकार दोस्तों हमें जंगल का राजा बब्बर शेर दिख ही गया और मेरी आवाज़ सुनकर ये देखिए ठीक मेरे सामने ही दिख रहा है। ओहो, मज़ा आ गया दोस्तों। इसका जो फेस है मेरी तरफ ही है और इसके पीछे भी एक है। तो इस तरीके से इसमें 2 हमें बब्बर शेर देखने को मिल गया।
और ये इसका बाड़ा बनाया गया है और सुरक्षा की दृष्टि से देख सकते हैं बहुत ज़्यादा गहरी खाई बनाई गई है ताकि ये डाक कर इस पार ना आ सके। तो लखनऊ के चिड़ियाघर में आएंगे तो आपको 2 बब्बर शेर देखने को मिल जाएगा और ये वाला तो बहुत ही डेंजरस लग रहा है और ये बब्बर शेर के बारे में भी दिया गया है। तो आइए हम आपको इस पार से दिखाते हैं। ये शेर है, इनका जो नर है, नर का जो हाइट होता है 6 से 8.5 फीट और मादा का 5 से 6 फीट। वज़न की बात करें तो 160 किलोग्राम से 190 किलोग्राम तक का और मादा का 100 से 120 किलोग्राम तक का। और इनका जो जीवन काल होता है वनों में 16 से 18 वर्ष और प्राणी उद्यानों में 30 वर्ष। और ये पाए जाते हैं भारत गिर के जंगल। गिर तो गुजरात में है, गुजरात के ही ज़्यादातर जंगलों में ये पाए जाते हैं बब्बर शेर। और ये मांसाहारी जीव होते हैं और ख़तरनाक भी होते हैं। गजब लुक लग रहा है दोस्तों इसका और आकार में भी ये बहुत बड़ा है। वो वाला तो अभी आराम कर रहा है, अगर आता इधर तो ये दोनों का अच्छे से हम दिखा पाते, लेकिन अभी वो सो रहा है। और यहाँ पर देखिए एक वाइट टाइगर का स्टैचू बना है। वाइट टाइगर दोस्तों हम गए थे लेकिन वो हमें दिखा नहीं, अगर दिखता है तो दिखाएंगे। आइए आपको दूसरे जानवर दिखाते हैं। ये लेपर्ड का हमें एक लेपर्ड इस वाले बाड़े में हमें देखने को मिल गया और सामने लेपर्ड के बारे में भी दिया गया है। आइए पहले आपको पास से दिखाते हैं लेपर्ड। ओह हो भाई साहब, वो देखिए कैसे पेड़ पर चढ़ रहा है। यहाँ से देखिए, वो देखिए रहे, ये पेड़ों पर भी बहुत आसानी से ये चढ़ सकते हैं। ओहो, और ये काफ़ी बड़ा भी है ये लेपर्ड और ये पेड़ों पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। देखते हैं कि ये चढ़ता है कि नहीं। शायद नहीं चढ़ेगा। और ये भी जानवरों में काफ़ी हिंसक होते हैं और पूर्ण रूप से ये मांसाहारी जीव हैं। मांस वगैरह ही खाकर ये जिंदा रहते हैं। जैसे जंगलों में हिरण, चीतल, सांभर का शिकार करके अपना पेट ये लोग पालते हैं। और यहाँ पर ये तेंदुआ के बारे में दिया गया है। इनका जो वज़न होता है नर का 50 से 90 किलोग्राम तक का, मादा का 40 से 60 किलोग्राम तक का। और इनका जो जीवन काल होता है जंगल में 12 से 15 वर्ष, प्राणी उद्यानों में 15 से 20 वर्ष। ये लगभग भारत के सभी जंगलों में पाए जाते हैं और पूर्ण रूप से ये मांसाहारी जीव होते हैं। और यहाँ से देख सकते हैं ये 4 बड़ी बिल्लियों में से भी एक होते हैं ये पैंथर, ये लेपर्ड है। तो इस चिड़ियाघर में हमें एक लेपर्ड भी देखने को मिल गया, 3 रॉयल बंगाल टाइगर और 2 बब्बर शेर। अभी एक वाइट टाइगर है दोस्तों, हम गए थे लेकिन वो हमें नहीं दिखा। अगर आगे दिखता है तो हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर दोस्तों कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। अंदर खतरनाक वन्य जीव है, इन्हें आवाज़ लगाना, छेड़ना और खिलाना तथा बाड़े सुरक्षा रेलिंग के अंदर प्रवेश वर्जित है। इससे आपकी जान जा सकती है। इसका उल्लंघन करने पर वन्य जीव अधिनियम 1917(2) के तहत कार्रवाई की जा सकती है। तो बहुत अच्छा चीज़ ये दिया गया है। हमें भी लगता है कि चिड़ियाघरों में जब भी आइए तो जानवरों के साथ किसी भी तरह का कोई भी चीज़ छेड़छाड़ आप मत करिए। ये तेंदुआ का ये बाड़ा बनाया गया है लेपर्ड का, लेकिन इसमें तो है नहीं। लेपर्ड कहिए चाहे पैंथर कहिए, और इसमें नहीं है। इस वाले बाड़े में दोस्तों हमें एक जंगली बिल्ली देखने को मिल गया और वहाँ पर देख सकते हैं ये घासों के बीच में बैठा हुआ है और मेरी तरफ ये देख रहा है। तो इसमें जंगली बिल्ली भी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर दिया भी गया है जंगल कैट। इनका जो आकार होता है नर का 23 से 30 इंच और मादा का 20 से 25 इंच का। और इनका जो वज़न होता है नर का 4 से 16 किलोग्राम तक का, मादा का 4 से 12 किलोग्राम तक का। और इनका जो जीवन काल है 10 से 14 वर्ष जंगल में, प्राणी उद्यानों में 20 वर्ष। लगभग ये पूरे जंगल में पाए जाते हैं, भारत के सभी जंगलों में। इसके अलावा श्रीलंका, दक्षिणी चीन और मध्य पूर्वी भारत में भी पाए जाते हैं। तो आइए आपको पास से दिखाते हैं। देखिए वहाँ गया, उस साइड में गया। वो जो लोहे की रेलिंग है उसके पीछे वाल है, उसी किनारे पर आपको यह जंगल कैट देखने को मिल जाएगा। जो जंगली बिल्ली होते हैं आमतौर पर जो साधारण बिल्ली से थोड़ा आकार में बड़े बड़े होते हैं।
आइए दोस्तों, इस वाले बाड़े में आपको हाथी और गैंडा के बाद सबसे ज़्यादा भारी शरीर वाले दरियाई घोड़ा दिखाते हैं। और ये उसका ये बाड़ा बनाया गया है और हमें तो कहीं दिख नहीं रहा है। और वहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये थोड़ा सा निकला हुआ है, ये है दरियाई घोड़ा। ये पानी में ही रहते हैं और मूल रूप से ये अफ्रीकी देशों में पाए जाते हैं और भारत के चिड़ियाघरों में लाकर इनका संरक्षण किया जाता है। तो इस तरीके से हमें एक इस चिड़ियाघर में दरियाई घोड़ा भी देखने को मिल गया। और ये ज़्यादातर पानी में ही रहना पसंद करते हैं और पानी के बाहर भी रहना पसंद करते हैं। लेकिन गर्मी के दिनों में क्या होता है कि आमतौर पर ये पानी में ही रहना पसंद करते हैं। इनका जो शरीर होता है बहुत ज़्यादा भारी होता है और हाथी और गैंडा के बाद सबसे ज़्यादा वजन वाले यही होते हैं, दरियाई घोड़ा। थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, इधर से आपको दिखाते हैं पास से। ये देखिए, अगर ये जालियाँ नहीं लगी होती तो और अच्छे ढंग से दिख पाता। तो इस तरीके से हमें एक दरियाई घोड़ा देखने को मिल गया। हालांकि इसमें 2-3 दरियाई घोड़ा है, लेकिन हमें एक ही दरियाई घोड़ा देखने को मिला। और यहाँ पर दरियाई घोड़ा के बारे में दिया गया है। यहाँ से देख सकते हैं, जो नर होता है इनकी हाइट की बात करें तो 11 से लेके 16.5 फीट और मादा का 9 से 12 फीट। और इनका जो वज़न होता है नर का 1600 किलोग्राम से लेके 3200 किलोग्राम तक का और मादा का 1300 से लेके 2350 किलोग्राम तक का होता है। और इनका जो जीवन काल होता है 40 से 50 वर्ष, जंगलों में, पहाड़ी उद्यानों में 60 वर्ष। और ये अफ्रीकी देशों में ही पाए जाते हैं और मूल रूप से शाकाहारी होते हैं। ये जो दरियाई घोड़ा होते हैं, इनके त्वचा पे, शरीर पे किसी भी तरह का कोई बाल नहीं होता है। इतने बड़े बड़े इस वाले बाड़े में हमें दोस्तों ये घड़ियाल देखने को मिल गए। और इस वाले बाड़े में एक ही जगह पर लगभग 8 से 10 ये घड़ियाल है, जो कि ये पानी में रहते हैं, एक जलीय जीव हैं और पानी के अंदर मछलियाँ वगैरह ही खाकर ये जिंदा रहते हैं। ये सारे के सारे ये धूप सेकने के लिए पानी के बाहर आ गए हैं। कहते हैं कि प्रजातियों में मगरमच्छ और घड़ियाल ऐसे जीव होते हैं जिन्हें लगभग पानी में रहना पसंद है और पानी के बाहर लगभग बराबर पसंद रहता है। तो इस चिड़ियाघर में आएंगे तो आपको लगभग 8 से 10 ये घड़ियाल देखने को मिल जाएंगे। और इनको बहुत आसानी से पहचाना जा सकता है। इनका जो सामने का जो ये फेस होता है, मुंह होता है, थोड़ा ये लंबा और पतला होता है और मगरमच्छ का थोड़ा चौड़ा होता है। तो चलिए हम देखते हैं कि मगरमच्छ कहाँ है। तो फाइनली दोस्तों, हमें ये वाइट टाइगर देखने को मिल ही गया। यहाँ से जब हम गुजरे थे तो ये वाइट टाइगर हमें देखने को नहीं मिला था, लेकिन अभी से ये बाहर निकला है और ये भी आराम कर रहा है। तो ये आकार में भी बहुत बड़ा है। आमतौर पर जो ये वाइट टाइगर होते हैं कहीं पाए नहीं जाते हैं। मध्य प्रदेश के रीवा में ही ये सब पाए जाते थे। और भारत के जितने भी चिड़ियाघरों में वाइट टाइगर देखने को मिलते हैं, ये सारे के सारे वही के वंशज है। जो मुकुटपुर है, रीवा का एक जगह है, उसी के जंगल में ये सब पाए जाते हैं। और पहली बार वाइट टाइगर को राजा मार्तंड सिंह ने इसको देखा था। और भारत में संरक्षण के लिए आज भारत सरकार भी लगभग जंगल में इसका संरक्षण कर रही है। और ये वाइट टाइगर के बारे में भी दिया गया है, इस साइड से आप देख सकते हैं। इनका जो आकार होता है नर का 8 से 10 फीट और मादा का 7 से 8 फीट। वज़न की बात करें तो नर का वज़न 200 से लेकर 230 किलोग्राम तक का और मादा का 130 से 160 किलोग्राम तक का। और इनका जो जीवन काल होता है 12 से 14 वर्ष और पहाड़ी उद्यानों में 20 वर्ष। ये पूर्ण रूप से मांसाहारी जीव होते हैं और मांस वगैरह ही खाकर ये जीवित रहते हैं। बहुत सारे जानवरों को दिखाने के बाद दोस्तों, आइए हम आपको सांप घर दिखाते हैं, जिसमें तरह तरह प्रजातियों के सांप देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमको एक इंडियन रॉक पाइथन देखने को मिल गया, भारतीय अजगर। और इसकी एक गर्दन इधर है तो 2 इस साइड में निकली हुई है। तो ये लगभग ये 3 अजगर एक ही जगह पर ये हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं, ये अजगर के बारे में भी दिया गया है। इनका जो आकार होता है 3 मीटर से लेकर 6 मीटर तक का, जंगल में 20 से 30 साल और पहाड़ी उद्यान में 35 साल तक। इनका जो प्राकृतिक आवास है वर्षावन, नदी, घाटियाँ, जंगल, झाड़ियाँ, घास के दलदल और अर्ध चट्टानी तलहटी के आसपास। भोजन की बात करें तो चूहे, सरीसृप यही सब खाकर
ये ज़िंदा रहते हैं। और इधर तो कुछ है नहीं, यहाँ पर भी कुछ नहीं दिया गया है। चिड़ियाघर में दोस्तों, लखनऊ का जो चिड़ियाघर है, मैं इसमें पहले भी आ चुका हूँ। साल 2021 में भी आया था, साल 2024 में भी आया था, अब साल 2026 में आया हूँ। मैं चिड़ियाघरों में इसलिए आता हूँ कि थोड़ा मैं देखने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर क्या चेंज हुआ है। लेकिन जो सांप घर है, सांप घर की हालत जो है वो बहुत बदतर है। बाकी सब ठीक है, बस सांप घर में आएंगे तो आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये अजगर है, भारतीय अजगर। तो इसमें सांप घर के अलावा में ये जो अजगर है, अजगर के अलावा आपको इसमें और कोई भी सांप देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पर भी देखिए अजगर ही है। तो बस अजगर के अलावा यहाँ पर आपको और कोई भी सांप देखने को नहीं मिलेगा। हमें लगता है कि और भी सांपों की प्रजातियों को यहाँ पर रखा जाना चाहिए। तो पूरे चिड़ियाघर को दोस्तों हमने घूम लिया, और कुछ तो है नहीं। चलिए आगे अगर कुछ मिलता है तो आपको दिखाते हैं। इस चिड़ियाघर में दोस्तों हमें एक और वाइट टाइगर देखने को मिल गया। एक टाइगर हमें और देखने को मिला था, और इसके बाद जो मगरमच्छ का बाड़ा बनाया गया है उसके बगल में ही एक वाइट टाइगर का ये बाड़ा बनाया गया है। इसी के अंदर ये वाइट टाइगर है। तो इस तरीके से इस चिड़ियाघर में हमें 2 वाइट टाइगर देखने को मिल गया। आइए अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि अभी और कितने जानवर हमें देखने को मिलता है। अगर कुछ मिलता है तो दोस्तों आपको दिखाएंगे। जितने भी जानवर थे सब हमने देख लिए। अगर कुछ छूटा होगा तो चलते हैं, देखते हैं कि क्या और अभी देखने को मिलता है। घड़ियाल के अलावा भी दोस्तों इस चिड़ियाघर में ये हमें मगरमच्छ देखने को मिल गया। और यहाँ पर देख सकते हैं ये पानी के बाहर ये आराम से सोया हुआ है। और ये एक जलीय जीव हैं, पानी के अंदर ही रहना पसंद करते हैं। जो पानी के अंदर मछलियाँ वगैरह रहती हैं वही सब खाकर ये जीवित रहते हैं। और एक पानी के बाहर ये आ रहा है। और इसके पीछे भी देखेंगे तो एक बहुत बड़ा ये मगरमच्छ है। यहाँ पर दोस्तों ये मगरमच्छ के बारे में भी दिया गया है। आइए आपको दिखाते हैं। यहाँ से देख सकते हैं जो नर का हाइट होता है 3 से 3.5 मीटर तक का, और मादा का 2 से 2.5 मीटर तक का। और इनका जो वज़न होता है 420 किलोग्राम से लेके 450 किलोग्राम तक का होता है। इनका जो जीवन काल होता है जंगल में 24 से 28 वर्ष, और प्राणी उद्यानों में 32 वर्ष तक। और ये जो मगरमच्छ है लगभग भारत के सभी जंगलों में पाए जाते हैं। इसके अलावा श्रीलंका, ईरान, बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान में भी पाए जाते हैं। तो ये आकार में बहुत बड़ा ये मगरमच्छ है। यहाँ से देख सकते हैं आप, ये देखिए, ये देखने में ही लग रहा है कि कम से कम ये 250 से 300 किलोग्राम तक का ये होगा। तो शरीर से काफ़ी मजबूत भी होते हैं। जैसे गेंडा और दरियाई घोड़ा और हाथी जैसे मजबूत शरीर से होते हैं, वैसे ही मगरमच्छ भी अंदर से बहुत ठोस होते हैं। इसीलिए इनका जो वज़न होता है बहुत ज़्यादा होता है। तो फाइनली दोस्तों हमने पूरे चिड़ियाघर को घूम लिया। बहुत सारे जानवर देखने को मिले। टाइगर देखने को मिला, वाइट टाइगर, पीली और काली धारी वाला रॉयल बंगाल टाइगर, लेपर्ड, भालू, जिराफ और भी अलग अलग प्रजातियों के जानवर हमें देखने को मिले। बस थोड़ा सा एक कमी रह गया था आज के जानवरों में कि ज़्यादातर जो जानवर थे आज सोए हुए थे, और अच्छे से वो थोड़ा हम दिखा नहीं पाए आपको। तो आने वाले टाइम में मैं दोबारा इस चिड़ियाघर में आऊँगा तो और अच्छे ढंग से आपको दिखाऊँगा। इसमें सारे जानवर तो देखने को मिले, लेकिन ज़्यादातर जो जानवर है वो सुबह के टाइम आज सोए हुए थे। तो जानवर जो होते हैं अपनी मर्ज़ी के मालिक होते हैं। आप अपनी मनोरंजन के लिए उसे यूज नहीं कर सकते हैं कि जैसे चाहेगा वैसे, आप जैसे चाहेंगे वैसे वो आपके इशारों पर नाचेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। तो अपनी मर्ज़ी से वो चाहे सोए, चाहे उठे, चाहे जागे, वो तो अपनी मर्ज़ी का मालिक है। इसीलिए हम लोग का भी कोई अधिकार नहीं बनता है कि किसी भी वन्य जीव के साथ कोई भी तरह का छेड़छाड़ करें या उसे परेशान करें या उसे जगाने की कोशिश करें। तो काफ़ी अच्छा लगा लखनऊ का चिड़ियाघर घूमकर। तो इस वीडियो को दोस्तों अब हम इसी जगह पर समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे इस चैनल महादेव सफ़र को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।